यस क्लास 8th। अब मैं आपको चैप्टर नंबर 13 पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर नाम है जहाँ पहिया है। लेकिन चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के शब्दार्थ पढ़ाना चाहूँगा। अब आप पहले इसके शब्दार्थ देखिए। इस चैप्टर में कितने शब्दार्थ हैं? इस केवल 3 ही शब्दार्थ हैं इसमें शब्दार्थ। तो पहला शब्द है फबती। फबती का मतलब है चोट करने वाली या चुभती बात, उसे कहते हैं फबती। दूसरा इसमें है यकीन। यकीन माने विश्वास। कहते हैं कि यकीन, भाई मेरा यकीन करो ये बात सही है, अर्थात यकीन का मतलब है विश्वास करो। तीसरा है घिसी पिटी। घिसी पिटी का मतलब है जो बहुत दिनों से चली आ रही है, अर्थात बहुत ही पुरानी है। कहते हैं और कितनी घिसी पिटी साइकिल है, कितनी घिसी पिटी ये सिलाई की मशीन है, अर्थात बहुत दिनों से चलती आ रही है, अर्थात बहुत पुरानी है। अब मैं आपको ये जो चैप्टर है ये पढ़ाने जा रहा हूँ जहाँ पहिया है। इस चैप्टर में केवल एक इसके बारे में, एक साइकिल है, इस साइकिल के बारे में बताया गया है किस प्रकार से लड़कियां या औरतें भी साइकिल चलाती हैं और चलाने में उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोग किस प्रकार से मजाक करने लगे, लोग किस दृष्टि से देखते थे, लेकिन उनकी परवाह नहीं करते हुए इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया। कहाँ की बात है? ध्यान दें, पुडुकोट्टई तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए थे, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी यह तरीके अजगरगरीब भी होते हैं, झगड़े लेते हैं, शर्म महसूस करते हैं, लेकिन विरोध व्यक्त करते हैं, लेकिन उनका कुछ न कुछ तरीका निकलता है। भारत में सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है, उसे कहते हैं पुडुकोट्टई। बहुत गरीब जिला था। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। अपनी आज़ादी के लिए उन्होंने साइकिल को चुना कि हम साइकिल चलाएंगे। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी, कुछ पढ़ी लिखी भी थी, कुछ पढ़ी लिखी नहीं भी थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो इसका अर्थ यह होगा कि यह ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया, अर्थात चौथे हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया। जैसे 100 महिलाएं, उनमें से 25 ने साइकिल चलाना सीख लिया और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन भी किया, अर्थात बड़े बड़े प्रदर्शन आने लगी। प्रतियोगिता में भी लड़कियां हैं, औरतें उन्होंने जाना चालू कर दिया, प्रश्न किया। अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ उनके लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई भी दिखाई देती है। जमीला बीबी नामक एक युवती है जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है। मुझसे कहा है ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं और हमें बस का इंतजार भी नहीं करना पड़ता है। अब लड़कियां हैं, साइकिल चलाना सीख गई। वो पहले अकेली नहीं जा सकती थी, अब कहीं भी अकेली जा सकती है और उन्हें किसी बस या किसी वाहन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग भक्तियाँ कसते थे, अर्थात लोग भक्ति कसना, अर्थात भक्ति का भी अर्थ आया था कि लोग भक्ति कसना मतलब है चोट लगने वाली बातें कहना, अर्थात लोग भक्तियाँ कसते थे। उन्हें देखो क्या लड़की साइकिल चला रही है, उसको लड़की भी साइकिल चलाती है, ऐसी भक्तियाँ भी कसते थे, अर्थात लोग बुरी दृष्टि से भी देखते थे। लेकिन मैंने उन सब का कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा ने उसको ध्यान दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है, अर्थात एक अध्यापिका है, और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा, हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है और नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं थी, क्योंकि नई साइकिल खरीद ले इतना उसका पैसा नहीं था। अब वो किराए की साइकिल लेकर भी साइकिल चलाने का शौक था, चलाती। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र और कन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष
के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल भी चलाना सिखाया। खुद ने साइकिल चलाया और भी युवतियों को साइकिल चलाना सिखा दिया ताकि लड़कियों को साइकिल चलाना आ जाए। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इनकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाले औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्रों को तराशने में लगी हुई औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही है। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं है। अब ये बता रहे हैं कि देखिए साइकिल चलाने में कौन कौन सी महिलाएं, क्या क्या काम करने वाली महिला आगे है, उनके बारे में बताया जा रहा है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई है, जिन्हें किसी नव साक्षरता नई साइकिल चलाने वाली महिलाओं से मैंने बातचीत की। उनमें साइकिल चलाने और अपनी व्यक्ति आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध भी बताया गया है। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना और मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन में महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें पुरुषों पर उनकी आत्मनिर्भरता कम कर दिए गए, क्योंकि कहीं भी जाना पड़ता था पुरुष छोड़ के आना पड़ता था, पुरुष उनको छोड़ के जाते थे। तो अब उनकी आत्मनिर्भरता कम होगी, खुद अकेली जा सकती हैं। अब हम प्राय देखते हैं कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक दूरी आसानी से तय कर और पानी ला सकती है। औरतें हैं पहले 4 किलोमीटर दूर से पानी लाती थी ग्रामीण औरतें, लेकिन अब वो साइकिल आ गई उनके पास, तो साइकिल से आराम से दूरी तय करके पानी ला सकती है। कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं, जहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों पर सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। मतलब पुरुषों को साथ की जरूरत नहीं है। पहले पुरुषों को साथ ले जा करके वजन लाया जाता था, क्योंकि औरतों से इतना वजन नहीं चलता था, पुरुषों का सहारा लेना पड़ता था, इसलिए पुरुष कहीं बाहर भी कमाने के लिए नहीं निकल सकते थे। लेकिन अब साइकिल के आने से वो कितना भी वजन है वो ढो भी सकती हैं, ला भी सकती है। लेकिन यकीन मानिए जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। महिलाओं ने क्यों अपनाया? इसलिए इनको महिलाओं ने अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। इन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी-पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है वे उनमें से बहुत ही बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई साइकिल के सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती है। उनमें यहाँ नए केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, लेकिन उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाए घंटी बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टी में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का भी कर दिया है। इन सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इनके पक्ष में साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। वह अकेले डीलर थे। यहाँ लेडीज साइकिलों की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम और आंका गया। लेकिन इस आंकड़े बहुत भारी संख्या में साइकिल बिकी, लेकिन बिकने की संख्या को कम क्यों किया गया ये आप सुनिए। पहली बात तो यह थी कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी,
दूसरी बात, इसलिए साइकिल ज़्यादा बिक्री नहीं हो सकी कि इतना इंतजार वो नहीं कर सकी, तो उन्होंने पुरुष साइकिल ले ली, उन्होंने जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। तो जेंट्स जब लेडीज साइकिल इतनी नहीं आने लगी, उन्हें इंतजार नहीं किया और जेंट्स साइकिल खरीदने लगी। दूसरे उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी कि लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। उन्होंने सोचा कि ये कोई बिक्री कर विभाग का आदमी है और अभी मेरे को लेने के देने पड़ जाएंगे, कितनी साइकिल बेची है तो इसका इसने कर क्यों नहीं दिया, इसलिए भी कम खरीदी गई। कुदिमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखाने देखा, साइकिल सिखलाते देखा और देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, जहाँ जो साइकिल चलाने उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के कुछ निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे, उनसे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्न उत्पादन बेच आती है। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इसमें इतना समय मिल जाता है कि अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित भी कर पाती है। तीसरे इसमें थे और अधिक इलाकों में जा पाती है। अंतिम बात यह है कि अगर चाहे तो उनमें आराम करने का काफ़ी समय भी मिल जाता है, जिसमें उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था। अब स्टॉप तक पहुंचने के लिए पिता, भाई, बहन, बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेडीज़ों को पहले कहीं भी जाना पड़ता था, कहीं नौकरी करने जाना पड़ता था, काम पर जाना पड़ता था, तो अपने भाई, अपने बाप, अपने भाई बाप बेटे पर निर्भर करता था कि कब मेरे को छोड़ गया है। लेकिन साइकिल आने के बाद उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गाँव तक ही जा पाती थी। कुछ पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अभी भी पैदल ही जाती हैं। फिर भी उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने के पानी लाने के लिए, घरेलू कामों के लिए भी जल्दी भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब उनके पास साइकिल है, वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के काम कर लेते। इसका अर्थ यह है कि यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे भी चली आ रही है। वह अपने साथ पानी के भरे 2 या 3 बर्तन लिए हुए भी अपने काम पर जाती हुई भी आप देख सकते हैं। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल दिया जाना बहुत गलत है। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर एक आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई है। साइकिल चलाने से एक आत्मविश्वास है कि अकेले जा सकती है, अकेले दौड़ सकती है, अकेले अपना काम कर सकती है, वो किसी पर निर्भर नहीं है, तो उसमें से आत्मविश्वास पैदा हुआ है। साइकिल से ये महत्वपूर्ण है। फातिमा कहना है, बेशक ये मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर साल मैं किराए पर एक साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टी पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए ये समझना बड़ा कठिन है, ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो ये हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी उपलब्धि है। अब ग्रामीण महिलाओं के लिए एक साइकिल उड़ाना था, साइकिल का रहना कितना सौभाग्यवान है, कितना अच्छा है कि जैसे उनको ऐसा लगता था कि साइकिल नहीं, हम तो हवाई जहाज उड़ा रहे था, हवाई जहाज के बराबर उनको लगती थी। लोग इस पर हंस सकते थे, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती थी कि उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष उनका विरोध करते थे वे जाएं और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी भी नहीं कर सकते थे। इसी चैप्टर में ये साइकिल के बारे में बताया गया है कि साइकिलों से औरतें है वो कितनी आत्मनिर्भर हुई है, कितनी निडर हुई है, कितना उनके अंदर साहस आया है और हर काम को किस प्रकार से वो कर सकती है, इसको स्पष्ट किया गया है।